यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का हुआ सुपड़ा साफ। एआईएमएम का उत्तर प्रदेश में नहीं खुला खाता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यूपी में बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भी मैदान में उतरी और एआईएमएम पार्टी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के सभी 100 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम का इस बार भी यूपी में खाता नहीं खुला है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सभी उम्मीदवारों के ओवैसी की जमानत जब्त हो गई है। ओवैसी की पार्टी को महज 0.45% वोट हासिल उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो कि नोटा से भी कम है। यूपी में इस बार करीब 0.69% जनता ने नोटा को विकल्प चुना है। इसका अर्थ है कि उन्हें उपलब्ध उम्मीदवारों में से कोई पसंद नहीं आया। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने कई रैलियां भी की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को सफलता हाथ नहीं लगी और असदुद्दीन ओवैसी को खाली हाथ लौटना पड़ा और 1000 से भी कम वोट सभी एआईएमएम के प्रत्याशियों को यूपी में मिले हैं। तो बड़ा झटका ओवैसी को भी उत्तर प्रदेश में लगा है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों की पश्चिमी यूपी में अखिलेश जैन को लगा बड़ा झटका। जाटों ने अखिलेश जैन का नहीं दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और बीजेपी एक बार फिर से बड़े अंतर से जीतती नजर आ रही है। सपा का प्रदर्शन सुधरा जरूर है, लेकिन बहुमत से वह काफी दूर रह गई है। उधर बसपा और कांग्रेस का यूपी चुनाव के इतिहासों में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है। किसान आंदोलन के बाद अखिलेश और सपा गठबंधन की पार्टियों को पश्चिमी यूपी के 6 जिलों से खासी उम्मीद मानी जा रही थी। यहाँ के किसानों में बीजेपी के प्रति काफी गुस्सा था, लेकिन जब वोट खुले हैं, रुझानों का जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, शामली, बागपत, सहारनपुर में जाटों ने अखिलेश और जयंत की जोड़ी को नकार दिया और इन दोनों की जोड़ियों को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी को वोट कर दिया और जाटों ने अखिलेश जैन चौधरी का साथ नहीं दिया, जिसको लेकर बड़ा झटका यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन को लगा है और बुरी तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में हार गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को ही वोट जाटों ने कर दिया। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों की जिस लखीमपुर खीरी पर मचा था बवाल, बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर किया कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर लखीमपुर खीरी इस बार चर्चा में रही थी। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। शुरुआत से ही खीरी की 6 सीटों पर भाजपा आगे चल रही थी, शेष 2 सीटों पर सपा आगे चल रही थी, लेकिन शाम होते होते भाजपा सभी सीटों पर आगे निकल गई और लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। लखीमपुर खीरी जब चर्चा में आया था, जब आशीष मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें कई किसानों की मौत भी हुई थी। उसके बाद लखीमपुर खीरी पूरे देश में चर्चा में रहा, लेकिन जिस लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता ने किसानों को कुचला, वहां की सभी सीटें बीजेपी जीत गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की बीजेपी की जीत से दुखी सपा कार्यकर्ता ने की आत्महत्या के प्रयास। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से आहत समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने यूपी विधानसभा चुनाव के सामने आत्महत्या का प्रयास किया है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने समय रहते उसे बचा लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। अब तक के रुझानों में भाजपा सुबह से ही मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि सपा दूसरे नंबर पर चल रही है। वहीं कांग्रेस भी बसपा से आगे निकल गई है और इसीलिए चुनाव में हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या की कोशिश की। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की यूपी में नहीं चला कांग्रेस का महिला कार्ड। उन्नाव, कल्याणपुर और शाहजहांपुर में नहीं मिले 1000 वोट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम लहराती दिख रही है। समाचार लिखे जाने तक आए रुझानों में बीजेपी 276, सपा 120, बसपा 4, कांग्रेस 2 और अन्य 1 सीट पर आगे है। इस चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ 40% टिकट महिलाओं को दिया था। हालांकि कांग्रेस का महिला कार्ड उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें उन्नाव की तो कांग्रेस ने दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह को प्रत्याशी बनाया था। समाचार लिखे जाने तक इस सीट पर 89,642 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें वोट आशा सिंह को 488 मिले हैं, जबकि बीजेपी के पंकज गुप्ता को 46,596 मिले हैं और समाजवादी पार्टी के का जो वो है अभी कुमार उनको 33,441 वोट मिले हैं और इस सीट पर 574 वोट नोटा के हिस्से में आए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री धामी खटीमा से हारे चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए हैं और वह खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 6,900 से अधिक मतों से हार गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के नतीजों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि हमको जनता ने विपक्ष के रूप में भूमिका अदा करने का आदेश दिया है, हम उनको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हमारे प्रयास में जो कमी रही है उसको मैं स्वीकारता हूं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होने के तौर पर मैं हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री चेहरा जो थे वो भी हार गए, हरीश रावत, और उत्तराखंड के जो मौजूदा बीजेपी के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी वो भी खटीमा से चुनाव हार गए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ, चन्नी दोनों सीटों से हारे चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। राजनीतिक दलों के अलावा जनता की नजरें मौजूदा मुख्यमंत्रियों पर बनी हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से ही हार गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी जीत हासिल की है। चन्नी जो है दोनों ही विधानसभा सीटों से हार गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जीत, बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री बघेल को हराया। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के समूचे विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट में करहल भी एक रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मैदान में। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया है। शुरू में बघेल इस चुनावी मैदान में तीसरे स्थान पर चल रहे थे और दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी कुलदीप नारायण थी। करहल सीट मैनपुरी में पड़ती है जो मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव ने अपने लिए उस विधानसभा को चुना जहाँ कभी उनके पिता स्कूल टीचर थे। समाजवादी पार्टी के लिहाज से सबसे सुरक्षित सीट थी। अखिलेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी दाव चला, उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा। बघेल भी इस इलाके में जाने माने चेहरा है, लेकिन आपको बता दें कि उनको 70,000 वोटों से अखिलेश यादव ने हरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, 70,000 वोटों से अखिलेश ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सभी राज्यों में बुरी तरह से हारने के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुबह से ही 5 राज्य के चुनाव नतीजे आने शुरू हो गए। ऐसे में कहीं खुशी का माहौल है तो किसी पार्टी के कार्यालय में गम का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस को हर जगह हार का सामना करना पड़ा और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर जनता का धन्यवाद दिया और अपनी पार्टी को हार को स्वीकार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि जनता के फैसलों को ब्रह्मणता से मैं स्वीकार करता हूं। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। तो ये है राहुल गांधी ने अपनी हार उत्तर प्रदेश में मान ली है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बाबा रामदेव ने हार रहे नेताओं को योग करने की दी नसीहत, बोले कम होगी टेंशन। या दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्य के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। इसमें यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने हार रहे नेताओं को नसीहत देते हुए योग करने की सलाह दी है। ANI से बात करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। इस चुनाव ने यह बता दिया है कि बाबा रामदेव ने कहा कि मैं तो इस चुनाव में मात खाए मातम मना रहे नेताओं को जिनकी बीपी डाउन है, जिन्हें नींद नहीं आ रही है, उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा योगाभ्यास करें। जो लोग आज योग धर्म राजधर्म के मार्ग पर चले वही आगे बढ़े, इसलिए सब योग करें और स्वयं को नियंत्रित करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव को सत्ता तो नहीं मिली लेकिन सपा के लिए 4 बड़ी खुशी की वजह है। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली है। दोपहर तक हुई काउंटिंग में भाजपा ने सपा के मुकाबले निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। दोपहर 12 बजे तक भाजपा 272 सीटों पर आगे है तो सपा को महज 125 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं आपको बता दें कि वोट शेयर में अखिलेश यादव को काफी फायदा हुआ है। 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी के जनाधार में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 5 साल पहले सपा को 21.8% वोट शेयर मिला था लेकिन इस बार पार्टी के वोटर शेयर में 10% का इजाफा किया गया है। इस बार सपा को करीब 32% वोट शेयर मिला है। भले ही सपा को अभी सत्ता हासिल ना हुई हो लेकिन जनाधार का बढ़ना उसके लिए शुभ संकेत जरूर माने जा रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बना सकती है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सरदना से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के मौजूदा विधायक संगी सोम हारे चुनाव। जब दोस्तों आपको बताएं दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा जहां एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है, वहीं सरदना से भाजपा नेता संगी सोम बुरी तरह से चुनाव सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान से हार गए हैं।
और ये बड़ी अपडेट आ रही है मतगणना की शुरुआती रुझानों में। सरदना सीट से भाजपा के संगी सोम आगे चले थे, लेकिन दोपहर के बाद बड़ा उलटफेर हुआ। सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान उनसे आगे निकल गए और अंत तक बढ़त बनाए हुए निकले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही हो, सरदना विधानसभा सीट से ये बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं। वहीं आपको बताइए दोस्तों की खुशी मनाने की जगह भाजपा पर भड़के सीएम केजरीवाल। जी दोस्तों, आपको बताइए दोस्तों की पंजाब में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुशी की जगह भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के पश्चात सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। सीएम ने सीधे तौर पर इसे बीजेपी को हार का डर करार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों यूपी से।